हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। ठीक है। मेरे बारे में या फिर इस रीडिंग के जितने भी टाइम स्टैम्प्स या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है उसके साथ। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव, आपका करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ डिटेल्स में। ठीक है। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ओके, शेयरिंग रिवर्स्ड है आपका फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे। ओके, कैप्रिकॉर्न्स, वी हैव अवेयरनेस, ओके, आई एम हियरिंग गिविंग। मे बी आप एक बहुत ही गिविंग पर्सन हो। एग्जॉशन, एग्जैक्टली, आप एक बहुत ही गिविंग पर्सन हो, या फिर आप अपनी लाइफ में इस वक्त जितना बाहर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका पैसा हो, एनर्जी हो, आपका लॉयल्टी, आपका मेहनत, एफर्ट, कुछ भी क्यों ना हो, आपका काइंडनेस, आप जितना दूसरों को दे रहे हो, दूसरे लोगों को, दूसरे सिचुएशंस को, आप उतना खुद को नहीं दे रहे हो, आप उतना खुद को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो। बेसिकली आप या तो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हो एंड अपने लिए कुछ भी नहीं। आप मे बी दूसरों को प्यार दे रहे हो बट सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। आप मे बी दूसरों को वैल्यू कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, बट खुद को वैल्यू करना भूल रहे हो कहीं पे। या आप बहुत ज़्यादा टाइम दूसरों को हेल्प करने के लिए स्पेंड कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा टाइम आप दूसरों के साथ स्पेंड कर रहे हो एंड अपने साथ नहीं। दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कैप्रिकॉर्न, दैट आप काइंड ऑफ आपकी एनर्जी एग्जॉस्टेड है, बिकॉज आप देते देते, दूसरों के लिए करते करते, सोचते सोचते, आप कहीं पे आप खुद ही बर्न आउट हो रहे हो, आप कहीं पे खुद को भूल रहे हो। खुद के लिए कुछ करना या खुद को वैल्यू करना, खुद का ख्याल रखना किसे कहते हैं, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस चीज़ को भूल रहे हो। ठीक है। नवंबर इज़ अ मंथ, आपको ये याद रखना है, आपको खुद को रिप्लेनिश करना है, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, या आपको ये देखना है दैट दूसरों के लिए कुछ करना अच्छी बात है, बट खुद के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ कोई और आके नहीं सोचेगा आपके खुद के बारे में। आप जो दूसरों को जो प्यार दे रहे हो, जो रिस्पेक्ट दे रहे हो, वैल्यू, पैसा, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, वो पहले आप खुद को दे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप खुद को नहीं दोगे, आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ना ही दूसरे आपके लिए कर पाएंगे। वी हैव पोस्टपोनमेंट। आई एम हियरिंग यहाँ पे कुछ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो कैप्रिकॉर्न्स। ओके, आप किसी चीज़ को कैजुअली ले रहे हो बहुत ही ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स। मे बी अपने हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को, या फिर आप किसी चीज़ को टाल रहे हो बट जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है दैट आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल नहीं रहे हो अपनी लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग आप किसी एनर्जी को मिरर कर रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ खुद के शैडो साइड को मिरर कर रहे हो इस वक्त। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है आपको किसी बात का, या फिर आप काइंड ऑफ खुद को छिपा रहे हो, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जिसके ऊपर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। आप क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हो, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इनसिक्योर फील करवा रही है। एंड अगर कुछ ऐसा है देन दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड कैप्रिकॉर्न, दैट आई थिंक आप खुद पे जितना प्रेशर डाल रहे हो दूसरे लोग उतना नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इनसिक्योरिटी से भुगत रहे हो यहाँ पे, एंड इट्स नॉट लाइक कि दूसरे लोग आपको बार बार उस चीज़ को
हाईलाइट कर रहे हैं आपके सामने, बट आई थिंक ये आप खुद हो जो खुद को हाईलाइट कर रहे हो। खुद आप खुद को कोस रहे हो, खुद को बता रहे हो बार बार कि मुझ में ये कमी है, या मुझ में ये चेंजेस की ज़रूरत है, या मुझ में ये इनसिक्योरिटी है, मुझ में ये फॉल्ट है, जो भी है। सो आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त, दैट इज़ सेल्फ लव। एंड सबसे अच्छा होगा अगर आप काइंड ऑफ हर्मिट एनर्जी में रहोगे, ना ही खुद को कोसोगे, बट आप खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे दैट वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा जगह है आपके अंदर जहाँ पे आपको सेल्फ लव से, जिस जगह को आपको सेल्फ लव से भरना है, या जिस जगह का आपको ख्याल रखना है, आपको खुद को समझना है, खुद को प्यार देना है, खुद को नर्चर नरिश करना है, खुद को वैल्यू करना है। एंड आई डोंट केयर आप कितना क्या करते हो नहीं करते हो, बट कुछ वाइटल इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप लाइफ में इस वक्त अनदेखा कर रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड हमेशा अच्छे कपड़े पहनना या मेकअप करना या वो सब करना सेल्फ लव नहीं होता है, ठीक है। सो उसको भी समझना इम्पोर्टेंट है दैट आप सेल्फ लव के नाम पे क्या कर रहे हो। बिकॉज आई फील दैट कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपने दबा के रखा है, या आप काइंड ऑफ समझौता कर चुके हो ऐसा कोई इमोशन के साथ जो आपके अंदर है। आपका कोई ऐसा ड्रीम था जो कभी पूरा नहीं हुआ, आपका कोई ऐसा इमोशन था जो कभी किसी ने समझा नहीं, आप कुछ ऐसा कहना चाहते थे, करना चाहते थे जो आप अल्टीमेटली कभी कर नहीं पाए या किसी को कह नहीं पाए। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आपको फ्लो करने देना है, बट आप इन चीज़ों को छुपा रहे हो, आप इन चीज़ों को एज अ बैगेज, एक बोझ जैसा ट्रीट कर रहे हो, अपने अंदर दबा के रखे हो कि किसी को पता ना चले, या ये सारी चीज़ें इनवैलिड है, या अगर मैं ये सारे ये सब कहूँ या करूँ तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मे बी मेरी फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी है। सो दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में एग्जॉशन क्रिएट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है, एंड ऑल्सो आपको इनसिक्योरिटीज़ की तरफ धकेल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के वैल्यू को समझे, आप खुद को समझे, खुद को पहचाने, खुद को प्यार करें, ठीक है। एंड उसके बाद ही आप देखोगे कि आपका सराउंडिंग्स चेंज हो रहा है। आपको सराउंडिंग में जाके कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद में चेंजेस लाओगे, आपका सराउंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज होगा। सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो उन लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। सो पहले खुद के अंदर वो चेंजेस लाओ जो आप दूसरों में लाना चाहते हो, या जो आप दूसरों का भला करना चाहते हो, दूसरों को हेल्प करना चाहते हो, दूसरों को प्यार दे के समझाना चाहते हो। आई थिंक वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरत है, ठीक है, बट आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो आपको ध्यान रखना है इस नवंबर में, कैप्रिकॉर्न्स, ओके। Anyways, let's move on to your love situation, Capricorn. कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो किसी के बिहेवियर को लेके, आई एम हियरिंग किसी के बिहेवियर को लेके कंफ्यूजन है आपको, या किसी को आपके बिहेवियर को लेके कंफ्यूजन है, Capricorns. ओके, द वर्ल्ड एनर्जी, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो इस वक्त, बट आई फील देयर इज़ ऑल्सो यिन एंड यांग एनर्जी, दैट इज़ कुछ लोग काइंड ऑफ अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपके कामिक सोलमेट हो सकते हैं, बट आई कैन सी दैट लव में आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रहा है ज़रूर। चाहे ये न्यू पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या पर्सन है जो आपको ऑफर कर सकते हैं एक न्यू बिगिनिंग। हार्वेस्ट, ब्यूटीफुल। मैरिज हो सकता है कि आप शादी करने वाले हो किसी लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ, या आप अपनी शादी प्लान कर रहे हो, मे बी आप रिश्ते देख रहे हो सकता है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ठीक है। सो okay, we'll take these two also, moon and the hanged man. So Capricorns, आपके लव सिचुएशन में जो क्लियरली दिख रहा है इज़ दैट पॉजिटिविटी,
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़रूर है, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स है बहुत लोगों के लिए। एंड आई कैन ऑल्सो फील दैट कुछ खुलासा होने वाला है या कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आएगा, जिससे आपको बेसिकली सुकून मिलेगा, जिससे आपको फील होगा दैट यू नो फाइनली आप एक स्टेबल डिसीजन ले सकते हो। सो हो सकता है आपको शक था किसी पे एंड आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन कुछ गलत नहीं किए हैं, ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, या ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपसे, या ये पर्सन सिंगल है, एंड आप काइंड ऑफ एक डिसीजन पे आ सकते हो। या फिर आपको पता चला कि नहीं ये पर्सन अच्छे नहीं है, या ये पर्सन झूठ कहते थे, या जो भी है, एंड आप एक दूसरे डिसीजन पे आ सकते हो। सो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आप एक क्लियर डिसीजन पे आ पाओगे कैप्रिकॉर्न्स। आपको क्लियरली दिखेगा दैट रियलिटी क्या है नहीं है। जिस भी चीज़ के बारे में आप इस वक्त कंफ्यूज्ड हो, आपको फील हो रहा है दैट आपका सिचुएशन रुक गया है, आपका जो है क्लैरिटी नहीं है, मे बी आपको किसी पे शक है, मे बी आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर आउट करना है किसी के साथ बट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, या आपको शक है कोई आपसे झूठ बोल रहा है, या कोई आपको पसंद करता है, जो भी ये है, आई कैन सी आपके सामने एक क्लियर कट पिक्चर आएगा, एक क्लियर कट मैसेज, अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पे स्टिक कर सको, ताकि आप अच्छा बुरा जो भी है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेके एक डायरेक्शन में मूव करो। ओके, बट आई कैन सी अ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, स्पेशली इस वक्त जो लोग शादी करना चाहते हो या शादी कर रहे हो, आपका शादी ऑलरेडी डेट प्लान हो चुका है, या आप रिश्ते देख रहे हो, आई कैन सी दैट बहुत अच्छे रिश्ते आने वाले हैं, या आपको अपना सोलमेट काइंड ऑफ अ पर्सन मिलेंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनने के काबिल है। सो इस वक्त अगर आप कोई भी स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, वो रिलेशनशिप काफ़ी लंबा या स्टेबल होगा कैप्रिकॉर्न। सो सिंगल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है, एंड आई थिंक जो लोग शादी कर रहे हो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है टू स्टार्ट अ वेरी न्यू और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हो इस वक्त अपनी लाइफ में। जिन लोगों को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है, बट आई सी ऑफर्स कमिंग इन कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, अगर आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हो, कोई भी पर्सन आपके माइंड में है, तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी करंट एनर्जीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, स्टार। आई फील दैट ये पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, या इस कनेक्शन में इस वक्त ज़्यादा एक्शन या कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। मे बी कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो आप लोग, या फिर बहुत ही कम कॉन्टैक्ट है, बहुत ही कम मूवमेंट है इस वक्त। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, या ये पर्सन आप दोनों के पास्ट को हील करना चाहते हैं, पास्ट पेन को, पास्ट प्रॉब्लम्स को। कुछ लोगों के मन में ये क्लियर कट सवाल है कि क्या रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, क्या रिकन्सिलिएशन करेंगे ये पर्सन, क्या ये पर्सन वापस आएंगे। आई थिंक 90% लोगों के लिए इट्स अ येस, ये पर्सन वापस आएंगे, येस ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं इस सिचुएशन में आपके साथ। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पर्सन चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ है दैट आई एम हियरिंग एक्सपेक्टेशंस किसी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण से किसी का हार्ट ब्रेक होता रहता है हमेशा। सो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी हो सकती है दैट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, या ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं, एंड रियलिटी में जब वो चीज़ नहीं होता है, या जब आपके एक्सपेक्टेशन से कम कुछ होता है, देन आपका दिल टूट जाता है, या आपके पर्सन का दिल टूट जाता है कैप्रिकॉर्न। बट आई सी कैप्रिकॉर्न दैट आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग आते हुए, डेफिनेटली समथिंग इज़ चेंजिंग हियर। दिस इज़ अ टाइम फॉर चीज़ों को सेटल करना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है यहाँ पे, बिकॉज आई फील बहुत टाइम से आप किसी से अलग हो, एंड ये आपके फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर सोलमेट, आपके फ्यूचर स्पाउस, जिनसे मे बी आप आज तक मिले भी नहीं हो।
एंड वो भी दूरियां हो सकती है, या फिर ये आपके पास्ट पर्सन है जिनसे आप बहुत टाइम से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, या आपके करंट पर्सन जिनसे कांटेक्ट कम है। आई कैन सी दैट ऐसा कोई सिचुएशन अगर है, ये रीडिंग आपको रेजोनेट अगर कर रहा है, देन आई कैन सी एक न्यू बिगिनिंग आपके सामने आते हुए, डेफिनेटली येस। एंड स्पिरिट इज ट्राइंग टू से दैट आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ऑप्टिमिस्टिक रहो एटलीस्ट, बिकॉज नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका जो भी है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म है। एंड ये जो भी पर्सन है पास्ट या न्यू, आई थिंक ये पर्सन इस वक्त क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं, कंप्लीट रिकन्सिलिएशन के लिए, या फिर कुछ नया और पॉजिटिव आपके साथ शुरू करने के लिए, सेकंड चांस के लिए, कुछ हील करने के लिए आ रहे हैं ये पर्सन। एंड फॉर सम ऑफ यू ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है जो कि आपके सोलमेट, या फिर ये पर्सन में वो पोटेंशियल है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस बने, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ बन सकते हैं अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहो बाद में तो, ठीक है। बट आपके लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, दैट आई कैन सी हियर। अगर पहले आपका लव लाइफ बहुत ही डल था, या लव लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, या बहुत ही नेगेटिव जा रहा था, बहुत साइलेंस था आपके लव लाइफ में, राइट नाउ आई कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस है, सेलिब्रेशंस है, धमाके है, बेसिकली बड़े चेंजेस, ठीक है। सो दैट इज़ गुड फॉर यू। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। लेट्स सी आपका करियर सिचुएशन। What is your career situation? Capricorn. Fool energy. 9 of Pentacles. कुछ लोग कुछ भी न्यूज़ शुरू करने वाले हो, शुरू करना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर ये आपके मन में सवाल है दैट मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा? हाँ। कुछ लोग अपना घर लेना चाहते हो, आप काइंड ऑफ कहीं और सेटल करना चाहते हो, मे बी अपने पेरेंट्स के हाउस को छोड़ के। आई कैन सी आप वो कर रहे हो, या आप वो करने के लिए ऑलरेडी सेव कर रहे हो पैसा, या बेसिकली आप फिनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो इन जनरल, कैप्रिकॉर्न्स। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो या मूवमेंट आ रहा है, आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको हेल्प कर रहा है किसी चीज़ को बेटर समझने में। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आपने जो ऑलरेडी नॉलेज है, कुछ पुराना नॉलेज आपका फिर से काम आ सकता है, या आपने पहले कुछ काम किया था बट उसके बाद में भी अपना जॉब चेंज कर लिया, बट उस जॉब से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस, उस जॉब से रिलेटेड कोई इंसान, उस जॉब से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपके काम आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कॉन्टैक्ट्स जो है उसको आप प्रॉपर्ली सेव कर रहे हो, उसको आप प्रॉपर्ली उसका रिकॉर्ड रखे हो, बेसिकली आपसे कुछ खो ना गया हो। आपने कुछ पहले सीखा था जो आपको इस वक्त काम आ सकते हैं। सो स्पेशली अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मे बी आपने ये पहले बचपन में सीखा था, कोई नॉलेज ऐसा कुछ आपको इस वक्त काम आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कि फाइनली ये चीज़ मुझे काम आया, फाइनली ये चीज़ जो मैंने सीखा था वो सक्सेस निकला। आई एम ऑल्सो हियरिंग हार्ड वर्क। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो, एंड आई फील इस वक्त आप काइंड ऑफ एक्टिव हो कैप्रिकॉर्न्स। आप काइंड ऑफ बाहर जाके रिसर्च कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए, या अपने लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए। एंड ये कोई भी लेवल का सक्सेस हो सकता है। कुछ लोग मे बी आप जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ लोग आप ऑलरेडी एक जॉब में हो एंड आपको और भी सक्सेस चाहिए, आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा करना है, या हायर लेवल में जाना है, ऊंचे पोस्ट में जाना है। बट आई फील हियर दैट कैप्रिकॉर्न्स इस महीने देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ये महीना टफ होगा,
टफ में डरने की बात नहीं है, बट आई फील दैट आपको बहुत सारा चीज़ साथ में हैंडल करना पड़ सकता है। मानो आपका कोई कलीग एब्सेंट है, उसका काम आपको करना पड़ सकता है, या कोई लोग छुट्टी पे है, उसका काम करना पड़ सकता है, या फिर अगर ये बिज़नेस में हो आप, देन मे बी कुछ एक्स्ट्रा क्लाइंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ सकती है, या कुछ पुराने किताब आपके काम आ सकते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, एवरीथिंग। ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ यू आई थिंक आप एक डिसीजन को टाल रहे थे या डिसीजन से घबरा रहे थे पास्ट में, बट फाइनली आप उस डिसीजन लेने के लिए तैयार हो। अगर आप किसी डिसीजन से डर रहे थे, ठीक है, आप फाइनली उस डिसीजन को लेने के लिए इस वक्त तैयार हो। आप फाइनली आपका जो इच्छा है उसको कन्फेस कर रहे हो, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो। सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपने पैशन या अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, एंड ना ही आप डर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो अपने दिल को या अपने आप जो चाहते हो उस चीज़ को, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम नवंबर जहाँ पे आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप काम कर रहे हो, प्रोडक्टिव हो, आप बाहर जा रहे हो, एंड अपने हाथों से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो। आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ना ही फिनेंशियली कर रहे हो, एंड आपका एक स्टैंड पॉइंट है, आपका एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा इस महीने। इवन इफ़ अगर आप इस वक्त छोटे हो, आप जॉब नहीं करते हो, मे बी आप स्टूडेंट हो, आई कैन सी आपके हाथों में पैसे होंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स का दिया हुआ, चाहे वो आपकी सेविंग्स हो या जो भी हो, आपके हाथों में पैसे हैं जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हो, या जिसे आप काइंड ऑफ किसी काम पे लगा सकते हो। एंड अगर आप जॉब करते हो, इंडिपेंडेंट हो, आई कैन सी आपके पास भी पैसे होंगे जो आप इन्वेस्ट करो, सेव करो, या कहीं पे अपने फ्यूचर को प्लान करो एज अ सेविंग, कि आप कुछ करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेनी चाहते हो, या कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हैं आपके। सो दिस इज़ अ रियली नाइस टाइम। सो कुछ लोग, आई एम ऑल्सो फीलिंग, कुछ लोग यहाँ पे बाहर जाना चाहते हो, लाइक अब्रॉड वगैरह, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट उससे पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी होगा, कुछ एग्ज़ाम्स या डॉक्यूमेंटेशंस या प्रेपरेशन, या आपको कुछ चीज़ के लिए अप्लाई करना हो सकता है, या कुछ लीगल इश्यूज़ या प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस, समथिंग नीड्स टू बी डन, ठीक है। आप जो प्लान कर रहे हो वो सही है, बट उस प्लान के पीछे आपको और भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको और भी प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, एंड उसके बाद ही आप डिसाइड बेटर कर पाओगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, या कहाँ जाना पॉसिबल है या आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड मंथ है आपका कैप्रिकॉर्न। सो have a good November, I think, and thank you so much for watching. That is what I have for you. अगर अच्छा लगा हो, अगर रेजोनेट किया हो, then please do like, share and subscribe to the channel. Hit that bell notification button, because बहुत सारे लोगों को notification नहीं मिलता है when I upload, so it's a request. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, and thank you so much once again. Take care, stay blessed and goodbye.